छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में बसा एक ऐसा शहर जो सिर्फ शहर नहीं बल्कि एक मिसाल है। पूरे देश में अपनी स्वच्छता के लिए पहचाना जाने वाला शहर, जहां कचरा देने पर भरपेट खाना मिलता है। ये वो धरती है जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला होने का गौरव प्राप्त है, जहां पानी ढलान के विपरीत ऊपर की ओर बहता है और जहां की गुफाओं में महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बादलों, पहाड़ों और स्वच्छता के शहर अंबिकापुर यानी सरगुजा जिले में। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहां तिब्बती संस्कृति और छत्तीसगढ़ी माटी का संगम होता है। सुनाएंगे दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला की कहानी और देखेंगे उस पत्थर को जिसे बजाने पर धातु यानी मेटल जैसी आवाज आती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस जिले की नींव और भूगोल को। सरगुजा छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और प्रमुख जिलों में से एक है। इसका मुख्यालय अंबिकापुर है, जो पूरे सरगुजा संभाग का भी मुख्यालय है। भौगोलिक रूप से ये विंध्याचल बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। इसकी सीमाएं देखें तो उत्तर में बलरामपुर, दक्षिण में कोरबा और रायगढ़, पूर्व में जशपुर और उत्तर पश्चिम में सूरजपुर जिला लगता है। यहाँ की लाल माटी और ठंडी जलवायु इसे बाकी छत्तीसगढ़ से बिल्कुल अलग बनाती है। अब मिलते हैं यहाँ के लोगों से। सरगुजा जिले की आबादी अनुमानित रूप से 8 से 9 लाख विभाजन के बाद के आसपास है। ये एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से गोंड, उराव, कंवर, कोरवा और नागवंशी जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ की संस्कृति में कर्मा नृत्य और सरहुल त्योहार की धमक साफ सुनाई देती है। और बोली, बेशक मीठी सरगुजा बोली जो कानों में मिश्री घोल देती है। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, मैन पाट की सैर पर। समुद्र तल से करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर बसा मैन पाट छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है। यहाँ की खासियत है तिब्बती संस्कृति। 1962-63 में यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। यहाँ का बौद्ध मंदिर और लहराते रंग बिरंगे झंडे आपको महसूस कराएंगे कि आप लद्दाख या धर्मशाला में हैं। यहाँ घूमने के लिए कई पॉइंट्स हैं। टाइगर पॉइंट, जहां पानी बाघ की दहाड़ जैसा गिरता है। फिश पॉइंट, मछलियों से भरा सुंदर झरना। मेहता पॉइंट, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना जादुई लगता है। और हाँ, यहाँ की दलदली यानी जलजली जमीन, जहां कूदने पर जमीन गद्दे की तरह हिलती है। ये अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे। सरगुजा सिर्फ सुंदरता नहीं, रहस्यों का भी घर है। मैन पाट के पास ही है उल्टा पानी, यानी एक ऐसी जगह है जहां पानी ढलान के नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर बहता है। यहाँ गाड़ियां न्यूट्रल में रखने पर अपने आप चढ़ाई चढ़ने लगती हैं। इसे मैग्नेटिक हिल का प्रभाव माना जाता है। दूसरा अजूबा है ठिनठिनी पत्थर। दरिमा के पास स्थित इस विशाल चट्टान को किसी भी पत्थर से ठोकने पर बर्तन या धातु बजने जैसी ठिन ठिन आवाज आती है। अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में। अंबिकापुर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है रामगढ़ की पहाड़ियां। यहाँ है सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं। ये दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने यहीं बैठकर अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी और वनवास के दौरान भगवान राम और सीता माता ने भी यहाँ समय बिताया था। आस्था की बात करें तो अंबिकापुर शहर की पहचान है मां महामाया मंदिर। ये सरगुजा रियासत की कुलदेवी हैं। नवरात्र में यहाँ की छटा देखते ही बनती है। शहर के पास ही तकिया मजार भी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। अब बात करते हैं नए भारत की अंबिकापुर की। अंबिकापुर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। यहाँ का SLRM मॉडल कचरा प्रबंधन देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ का गार्बेज कैफे बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ प्लास्टिक कचरा देने पर मुफ्त भोजन मिलता है। यातायात की बात करें तो अंबिकापुर रेलवे स्टेशन, जो एक खूबसूरत टर्मिनस है, और हाल ही में अपग्रेड हुआ दरिमा एयरपोर्ट यानी मां महामाया एयरपोर्ट, जो अब हवाई सेवा के लिए तैयार है। सड़क पर CG 15 नंबर प्लेट सरगुजा की शान है। तो दोस्तों, चाहे आप मैन पाट की ठंडी वादियों में आलू बुखारा और तिब्बती मोमोज खाने आए, उल्टा पानी का जादू देखने या रामगढ़ में इतिहास को जीने, अंबिकापुर सरगुजा जिला आपको हर पल चौंकाएगा। क्या आप सरगुजा से हैं? कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी जगह ज्यादा पसंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।